हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे। चैत्र कृष्ण पक्ष की चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत है और संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने से हमें हर संकट से मुक्ति मिलती है। यदि आप व्रत नहीं भी हैं तो भी आप यह कथा अवश्य सुनिएगा। संकटनाशक गणेश चतुर्थी की आपका मंगल होगा। तो आज मैं आपको वही कथा लेकर आई हूँ। शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। चैत्र कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा मकरध्वज नामक राजा की कथा है। यह पार्वती जी ने पूछा कि हे गणेश जी, चैत्र मास की कृष्ण चतुर्थी को गणेश पूजा कैसे करनी चाहिए, इस दिन भोजन क्या लेना चाहिए, इस मास के देवता का नाम क्या है और उनका पूजन विधान क्या है, वह आप मुझे बताइए। गणेश जी ने कहा कि हे महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को विकट नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। सारे दिन व्रती रहकर रात को षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा भोज के बाद स्वयं व्रती को पंचगव्य गौ का गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी, इन पांचों चीज़ों को मिलाकर पान कर रहना चाहिए। यह संकटनाशक व्रत है। इस दिन शुद्ध घी और बिजोरे नींबू से हवन करने से बांझ स्त्रियां भी पुत्रवती होती हैं। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत ही अद्भुत है, जिसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है, उसे मैं कहता हूँ। पुराने समय में सतयुग में मकरध्वज नाम के एक राजा हुए। वे प्रजा पालक थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर, डाकुओं आदि का कोई भय नहीं था। सभी लोग उदार, बुद्धिमान, दानी व धर्मपरायण थे। यह सब कुछ होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। कुछ समय पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा का कार्यभार मंत्री पर छोड़कर राजा अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धनवान हो गया। मंत्री के 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे धन का उपभोग करने लगे। सबसे छोटे पुत्र की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी पर उसने भक्तिपूर्वक गणपति जी की पूजा की। ऐसा देखकर उसकी सास ने कहा, अरे, क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है? बार बार रोकने पर भी जब बहू ना मानी तो सास ने कहा, मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी, मुझे यह सब पसंद नहीं है। बहू ने कहा, मैं संकटनाशक गजानन का व्रत कर रही हूँ, यह व्रत बहुत फलदायक है। पतोहू की यह बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोने का कर रही है और मेरे कई बार मना करने पर भी वह जिद के कारण नहीं मान रही। इसे मार पीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश को नहीं जानती, ये कौन है? हम राजघराने के लोग हैं और हमारी किस विपत्ति को यह नष्ट करेंगे? माता के कहने पर पुत्र ने बहू को मारा पीटा। मारपीट सहकर भी बहू ने व्रत किया। पूजा के बाद उसने गणेश जी से प्रार्थना की कि हे गणपति, हे विघ्न विनायक, मेरे सास ससुर को कोई ऐसा कष्ट दीजिए जिससे उनके मन में आपके प्रति आस्था जागृत हो जाए। भगवान विश्वात्मा गणपति जी ने उसी समय राजकुमार का अपहरण कर मंत्री धर्मपाल के महल में छिपाकर रख दिया। उसके वस्त्राभूषण उतारकर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अदृश्य हो गए। ऐसा देखकर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, लेकिन कोई उत्तर ना मिला। मंत्री के महल में जाकर उन्होंने पूछा, राजकुमार कहाँ चला गया? किसने यह बुरा कार्य किया है? हाय, राजकुमार कहाँ गया? मंत्री ने कहा, हे राजन, राजकुमार कहाँ चला गया इसका मुझे पता नहीं। मैं अभी सभी स्थानों में खोज कराता हूँ। इसके बाद राजा ने अपने नौकरों, अंगरक्षकों और मंत्रियों आदि को अपने पुत्र का शीघ्र पता लगाने के लिए कहा। राजा का आदेश पाकर वे लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं भी पता ना लगा तब उन्होंने राजा से डरते हुए कहा, महाराज, अपहरणकारियों का कहीं पता नहीं चला। राजकुमार को आते जाते किसी ने नहीं देखा। ऐसा सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। राजा ने मंत्री से पूछा कि तुम्हारा राजकुमार कहाँ है? राजकुमार कहाँ है? मुझे सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा और तुम्हारे कुल को नाश कर दूंगा। राजा द्वारा डांट फटकार पड़ने पर मंत्री हैरान हो गया। मंत्री ने कहा, राजा, मैं पता लगाता हूँ। हे राजा, कि किसने यह बुरा कार्य किया है? धर्मपाल ने महल में आकर अपनी पत्नी और पुत्रों तथा सभी बहुओं से पूछा कि यह कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मेरे वंश का नाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि हे दादाजी, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, अतः आप गणपति जी की पूजा कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त व्यक्ति संकटनाशक चतुर्थी का व्रत करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी झूठा नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा तथा मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। तब राजा सहित सब प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ किया। इस व्रत से गणेश जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों के समक्ष
शीघ्र ही उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। ऐसा देखकर नगरवासी आश्चर्यचकित हो गए। राजा के हर्ष की तो सीमा ना रही। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने कहा, हे विनायक, हे विघ्न विनायक, आपको धन्य है और मंत्री की कल्याणी पतोहू को भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र मुझे मिल गया। अतः समस्त जन इस संतानदायक व्रत को सदैव विधिवत करते रहें। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजा युधिष्ठिर, तीनों लोकों में इससे बड़ा कोई दूसरा व्रत नहीं है। आप भी अपने क्लेशों के निवारण हेतु इस व्रत को अवश्य कीजिए। श्री कृष्ण जी के मुख से इस व्रत कथा को सुनकर विस्तार पूर्वक युधिष्ठिर ने पूर्ण भक्ति भाव सहित चैत्र कृष्ण चतुर्थी का उपवास किया और विघ्न विनायक की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया। समाप्त हुई कथा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी मत पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। हे प्रभु, यदि इस कथा में कोई भी हमसे त्रुटि हुई हो पढ़ने में तो क्षमा कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे समझ में आता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, कथा आपको पसंद आई। हमारे सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। राधे राधे। देखिए, वीडियो में आपको पूजा की विधि भी दिखाई दे रही होगी। हमें पूजा कैसे करनी होती है। एक चौक पूरना है, उस पर पटा रखना है, उस पर एक कपड़ा बिछाना है, लाल पीला कोई भी, और आप एक केर का पत्ता रखकर उस पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित कीजिएगा। आपके पास चांदी के गणेश जी हैं तो वो रख लीजिए, नहीं तो आप गोबर के गणेश जी या मिट्टी के गणेश जी भी बना सकते हैं। उनके दाहिने तरफ आपको कलश भर कर रखना है और उस कलश में आपको मौली लपेटना है वस्त्र स्वरूप में। उसके ऊपर आपको एक कटोरी रखनी है जिसमें चावल रखने हैं और उसके ऊपर कलश जलाना है। आपको दीप कलश कहलाता है ये। और पटली के दाहिने तरफ एक, ये पटली के ऊपर का कलश हो गया, और पटली के दाहिने तरफ नीचे आपको एक कलश जलाना है गणेश जी का स्वरूप मानकर। आपको उसको भी वैसे ही लोटे में पानी भरकर नीचे चावल का फूल का आसन देकर और उस पर भी एक दीपक रखना है, जलाना है। और कलश के अंदर आपको दोनों कलश में एक सिक्का, सुपारी, आपके पास जो भी हो आप डाल दीजिएगा बस। और भगवान का भोग लगाना है, आपको आरती करनी है, हवन करना है, कथा पढ़नी है। बहुत ही सरल पूजा है, सरल पूजन विधि है। और आप हर महीने में गणेश आते हैं और आप हर महीने के गणेश का व्रत करके सुख सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारी संतान के लिए यह व्रत बहुत ही अच्छा होता है, तो आप ज़रूर किया कीजिए। और नहीं भी करते हैं तो कम से कम इसकी कथा अवश्य सुना कीजिए। इसकी कथा सुनने मात्र से ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। जय गणेश की।